यह पावन पंक्तियां श्री रामचरित मानस में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, मैं विदेह राज तनया जनक नरेंद्र नंदनी जनक सुता जगत जननी करुणा निधान भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय प्रिया के युगल चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो। ऐसी बुद्धि जिसमें मल न हो, ऐसी मति तो श्री जानकी जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। क्यों? भगवान श्री राम जी के यश का जब वर्णन किया तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राघवेंद्र का सोयस वरवारी है, अर्थात श्रेष्ठ जल है। यह जल मधुर है, मनोहारी है और प्रभाव से मंगल करने वाला है, लेकिन है जल। पर श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि श्री राम जी के यश में श्री जानकी जी का यश मिला दिया जाए तो तब इस जल की क्या विशेषता होगी? श्री तुलसीदास जी बोले, तब तो ये जल रह ही नहीं जाएगा, यह अमृत हो जाएगा। राम सीय जस सलिल सुधासम, राम सीय जस सलिल सुधासम। उपमा बीच विलास मनोरम, उपमा बीच विलास मनोरम। राम सीय जस सलिल सुधासम। श्री सीता जी का यश मिलने से राम जी का यश भी अमृत हो जाता है। देखो, श्री जानकी जी का प्राकट्य जनकपुर में हुआ और उनके प्रकट होते ही सारी स्थितियां बदल गईं। लोग स्वभाव से संत हो गए। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। श्री जानकी जी के प्रकट होते ही वहां के नगर के जो नर नारी हैं वे तन से सुभग हैं, मन से सुचि हैं, पवित्र हैं, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, विचार से ज्ञानी है, व्यवहार से गुणवान है। सारी विशेषताएं आ गई श्री जानकी जी के प्रकट होते ही। इसका अर्थ यह है कि अगर भगवान की भक्ति जीवन में प्रकट हो जाए तो सारी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। एक एक विशेषता को बुलाना नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति की यह विशेषता है।
इसीलिए भगवान श्री राम कागभूषण जी से कहते हैं, सब सुख खानी भगति तय मांगी। समस्त सुखों की खानी है ये भक्ति। सब कुछ बदल गया। अच्छा, सारी विशेषताएं आ गई जीवन में। औरों की बात तो जाने दो, भगवान के पास जनकपुर वासियों को जाना नहीं पड़ा। हम लोग सब जाते हैं, श्री अवध चलो भगवान का दर्शन करेंगे, वहीं रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। पर जनकपुर में लोग गाते हैं, मिथिला के नतवा से। मिथिला का बड़ा मनोहारी गीत है। मिथिला के नतवा से बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नतवा बढ़ी गेले शान है। मिथिला के नतवा मिथिला जन्म भइली सुकृत महान है। मिथिला जन्म भइली सुकृत महान है। ओ लाडली कृपा सो पवनी, ज्ञान की कृपा सो पवनी, ऐसे मेहमान है। ज्ञान की कृपा ऐसे मेहमान है। मिथिला के नतवा मिथिला के नाते से हमारी शान बढ़ गई। जनकपुर क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ, ये ऐसे पुण्य है कि श्री किशोरी जी मिली, और श्री किशोरी जी की कृपा से राम जी जैसे मेहमान मिले। अच्छा, राम जी मेहमान होकर आए जनकपुर की नहीं, किसी ने बुलाया था। इसीलिए जनकपुरवासी कहते हैं कि हम राम जी को जो देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अच्छा, क्या देते हो राम जी के लिए? तो लोग तन मन धन प्राण न्यौछावर करते हैं। तुम क्या देते हो? तो एक सज्जन बोले, हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? हम तो राम जी को गाली देते हैं। किसी ने कहा, गाली मत दो भाई, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान है। पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली, गारी बिन ससुरारी कैसी? श्री राम जी जानकी जी के नाते हमारे बहनोई हैं। जानकी जी हमारी बहन है, हम राम जी के सार हैं। पूर्व की बोली में साले को सार बोलते हैं, सार। कहा कि तुम्हें और कोई नाता नहीं मिला, तुम राम जी के सार बन गए। तो उन्होंने हंसकर कहा कि हम तो राम जी के ही सार हैं, राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी समसर को करे हम सारहू के सार। एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा, पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? हमारे घर नहीं है? घर तो है, पर अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या जाओगे तो क्या खाओगे?
लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने पीने को नहीं है? सखियां बोली हैं तो, पर जो यहाँ मिलता है वहां नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलता है जो वहां नहीं मिलेगा? एक सखी ने मुस्कुरा कर कहा कि यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, वहां भी मिलती है क्या? बड़ी मधुर मधुर गाली। एक सखी ने कहा धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान गारी मिथिला की। धरि ध्यान गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान मिथिला की। धरि ध्यान। अब गाली शुरू हुई मिथिला की। पहली गाली क्या? धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनी आए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान मिथिला की। धरि ध्यान। धनुष यज्ञ की खबर सुनी तो ब्याह की उमंग में बिना चिट्ठी के, बिना निमंत्रण के गुरु जी से कहा कि हमको भी ले चलो साथ, हम भी चले। गुरु जी का सामान लेकर बनी आए कमंडल उधारी कि आपका कमंडल हम ले चलेंगे। चलो आए बिना बुलाए। एक सखी ने कहा आप अपने मन में अभिमान न करना, हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, बुरा क्यों लगे। पर लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान है। लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें हमारे राम जी अभिमान, इनको साधारण आदमी समझाए। जगन नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा प्रभु सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है। सखियां बोली होंगी तो अभिमान काहे का इन्हें? का ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर में कभी कहीं किसी को इनका दर्शन होता है। सखियां बोली ये तो बात सही है। लक्ष्मण जी बोले तो इसी का तो अभिमान है। सखियां बोली मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को, उन्हें एक जन्म में तो तपस्या करनी पड़ती, फिर आश्वासन मिलता है कि अगले जन्म में मिलेंगे। अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा। फिर गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया, प्रार्थना की, और गुरु जी ने कहा कि धरऊ धीर। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया। बड़ी मुश्किल से मिले तो भी कहा गया भय प्रगट कृपाला, ये कृपालु हैं। देखो तो बड़े जतन के बाद पुत्र बनि नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुन आ गए बिना ही बुलाए। जनकपुर में तो बिना बुलाए आए, और मान न मान मैं तेरा मेहमान, और बनी बैठे मेहमान। अब राम जी तो मुस्कुराए, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली होना तो नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसा ही है। राम जी और बिना निमंत्रण के ऐसा नहीं हो सकता। सखियां बोली हम मान लेंगी, पास में ही बैठे, पूछ लो चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, अब ये बात तो लक्ष्मण जी भी जानते कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी के पास नहीं गई थी। आए सुनी हम जो प्रण ठाना, सुनकर आए हैं सब। पर लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा कि प्रभु कह दीजिए ना गई थी चिट्ठी।
भगवान बोले हम झूठ बोले? कि आपके मारे भी बड़ी मुसीबत है। कौन से यज्ञ में बैठे हो? गुरु जी के पास कि महात्मा जी के पास? किसके पास बैठे? अरे ससुराल में हंसी मजाक में भी थोड़ा भी झूठ नहीं बोलोगे तो हद हो गई। राम जी बोले हमारी बात है रामो दुविर न भासते, मैं दो तरह की बात नहीं बोलता, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले असत्य बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। भगवान ने कहा हम बोल भी दें कि चिट्ठी गई थी, और सखियों ने कहा बताओ चिट्ठी कहां है, तो दूसरा झूठ बोले। तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करो कि दूसरा झूठ बोलना पड़े? सखियों ने कहा आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा धन्य हो महाराज, ऐसे मौक्किल का मुकदमा भी कौन वकील लड़े जो इतना भी झूठ ना बोल सके। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों से कहते नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी से कहते नहीं गई थी चिट्ठी। तो सखियां बोली चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी? राम जी बोले चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। हम तो समाचार सुनकर आए हैं, आए सुन हम जो पन ठाना। अच्छा आप ये सोचो, क्या भगवान अपने जीवन में बिना बुलाए आ सकते हैं? बुलाने पर तो आते नहीं हैं, लोग पुकार पुकार कर परेशान होते हैं। लेकिन भगवान जनकपुर में तो बिना बुलाए आए, क्यों? सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके, लघु लागत मोहि सबे उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, उनकी महिमा जिनकी महिमा। जिन श्री जानकी जी की महिमा है, महिमा है, उन जानकी जी की महिमा है। भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। जनकपुर में आए, भगवान की भक्ति अपने जीवन में प्रकट हो जाए तो ऐसी निर्मल बुद्धि होती है कि सारी विशेषताएं आ जाती हैं, और विशेषताओं की कौन कहे, स्वयं भगवान का पदार्पण जीवन में हो जाता है। यह भक्ति की विशेषता है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी को साधारण मत समझो, रास्ते में अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, चरण छुलाए और अहिल्या का उद्धार। पत्थर की शिला नारी बन गई, ये चरण धूलि का चमत्कार है। सखियां बोली धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो बदनामी होगी। इसमें काहे की बदनामी? मगमह मुनितीय मध्य शिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के। कोई सुनेगा तो हो राजकुंवर या मदारी, गारी मिथिला की हो राजकुंवर या मदारी, गारी मिथिला की हो राजकुंवर या मदारी, गारी मिथिला की हो। ये मदारियों वाला काम करते। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ी परेशानी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी के रूप का जादू ऐसा चला, पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सोबस नगर नर नारी। ये गलत है क्या? सखियां बोली विद्यार्थी छमाही इम्तिहान में पास हो जाए, सालाना में फेल हो जाए तो पास नहीं माना जाता।
वो बीते दिनों की खबर है, आज की खबर तो पढ़ो। कैसे? सुंदरता अभिमान में सीना, तान चले पर आयो पसीना, निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान। गौर कुमार लसे सुनुआ, सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि, सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में, आपन तानी के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो छन माह पसीना। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो, लेकिन हमारे राम जी बहुत बड़े बलवान हैं। ये तो हमने भी सुना है लेकिन देखा नहीं। बलशाली कह जग जस गावे, लेकिन तोरत सुमन पसीना आवे, अस विक्रम की बलिहारी, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान। बलशाली तो है लेकिन फूल तोड़ने में पसीना आता है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी दानियों में शिरोमणि हैं। सखियां बोली होंगे, सुना है, लेकिन दानी शिरोमणि महिमा मंडित, लेकिन फुलवारी मह पुष्प चयन हित, बन मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला, बन मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की। एक भक्त बड़ा सुंदर गीत उनका लिखा हुआ गाते थे, बड़ा अच्छा। मैया राउर मधुर जुगल चरण, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर घर द्वारे आंगन, बस भीतर बाहर घर द्वारे आंगन। बस भीतर बाहर घर द्वारे आंगन, बस भीतर बाहर घर द्वारे आंगन। रौरा रहीला से हो, रौरा रहीला से मिथिला के ऐसन महिमा। श्री जानकी माता आपके चरण कमल हमारे घर द्वारे हृदय आंगन में निवास करें। आपके रहने से मिथिला की ऐसी महिमा हो गई। रौरा रहीला से मिथिला के ऐसन क्या महिमा। पूरन ब्रह्म कहवले ओ, पूरन ब्रह्म कहवले ओ, मलियन के मांगना। मलियन के मांगना, पूरन ब्रह्म कहवले ओ, मलियन के मांगना। पूरन
तो भगवान तो मालियों से कह रहे थे अगर आपकी आज्ञा हो तो दल फूल ले ले। लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ी मुसीबत है। अंत में बोले हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां बोली ये झूठी खबर आपको कहां से मिल गई? क्या ये झूठी खबर है? राम जी ने भरी सभा में तोड़ा, सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली हम मान लेंगी अगर एक आदमी कह दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा।